गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए अगला टॉपिक है जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसकी हिंदी होती है स्थानापन्न शब्द। अक्सर आप लोग इसकी हिंदी मिस कर जाते हैं, तो इसकी हिंदी होती है स्थानापन्न शब्द। बिकॉज द टर्म सब्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट से सब्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है किसी के बदले में आना। तो जैसे मतलब सब्स्टिट्यूशन, ये फॉर्म हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है, इस फॉर्म हमारा ये फॉर्म हमारा नाउन है। तो नाउन है, तो इसके बदले में एक शब्द का यूज हम करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम ही लिखा गया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्थान के बदले में, और वन वर्ड आएगा, एक शब्द आएगा, इसीलिए बोला जाता है स्थानापन्न शब्द। तो आज हम इसको बताने वाले हैं कि आप पूरी दुनिया के किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी, किसी भी इंसान का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स उसका एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। पूरी दुनिया का XYZ कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा, आप उसका एक्सप्लेन एकदम चुटकियों में निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी आसान तरीके से। तो इससे क्या होगा आपका कि आपकी स्पोकन क्षमता, स्पोकन कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड थ्रू दिस मेथड। सो विदाउट डिले लेट्स टूवर्ड्स आवर ट्रिक। हम लोग अपनी ट्रिक पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। पूरी दुनिया में 3 प्रकार की कैटेगरी है। देखिएगा, पहली चीज तो होगी वस्तु होगा, या होगा प्राणी होगा, उसको इंग्लिश में क्रीचर बोला जाता है। वस्तु होगा तो थिंग हो जाएगा। और तीसरा है स्थान। 3 ही कैटेगरी में मैं पूरी दुनिया की सारी वस्तु को ला दूंगा, और सब लोगों का आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर वस्तु, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द थिंग्स। वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु में देर आर 2 काइंड्स। वस्तु में 2 प्रकार के, एक तो डायरेक्ट वस्तु होगा जो निर्जीव है, जिसको हम लोग काम करते हैं, हम लोग अपने हाथ में लेकर या हाथ से काम करते हैं, तब वो जा करके काम करती है। दूसरी प्रकार की वस्तु वह होती है कि जो मशीन टाइप की वस्तु होती है, उसको हम ऑन कर देते हैं या प्ले कर देते हैं, तो वह अपने आप काम करने लगती है। तो जो वस्तु अपने आप काम करने लगती है उसे हम मशीन बोलते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे या एन आर्टिकल बोल देंगे। तो वस्तु में 2 प्रकार की आपको काउंट करना है। पहली तो वे वस्तुएं जिन्हें हम अपने हाथों में लेकर के यूज करते हैं, उसको अकेला अगर छोड़ दिया जाएगा तो वह काम बिल्कुल नहीं कर सकता है। और दूसरे प्रकार की वस्तु हम ऑन कर देंगे, जैसे यहाँ पर फैन हो गया है, ट्रैक्टर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इन सबको अगर हम ऑन कर दें तो स्टार्ट होती हैं। और निर्जीव वस्तुओं में मेरे हाथ में मार्कर है, अगर इसको मैं लेकर चलाऊंगा तभी चलेगा, और जैसे ही मैं रख दूंगा ये मार्कर नहीं काम करेगा। लेकिन कोई मशीन है, कपड़ा बुनने की मशीन है, पंखा की बटन, फैन की बटन को मैंने ऑन कर दिया और फैन ऑटोमेटिक क्या है, चल रहा है, तो क्या है, मशीन है। तो 2 प्रकार की वस्तुओं का एक्सप्लेन करना है आपको। तो अगर निर्जीव वस्तु है, मतलब जो हम लोग सहारा लेकर के काम कर रहे हैं जिसका, तो उसको आपको लगाना है आई थिंक विच। आई थिंक लगा देंगे, विच उसके बाद, अथवा उसी को 2 तरह से बनाएंगे, दैट विच। वैसे ही बनाया, आपको एग्जांपल लेकर मैं बताऊंगा आपको। तो आई थिंक विच आर दैट, चाहे आप यहां से स्टार्ट कर देंगे अथवा यहां से स्टार्ट करके जिस टेंस में आप पहले उसका काम देखेंगे क्या काम कर रहा है। एग्जांपल के शुरू में मैं यहां पर पेन लिया हूं, तो पेन की सबसे बड़ी बात है कि आप पेन के विषय में सोचिएगा कि पेन क्या काम करता है, पेन क्या काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम पेन से क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखने का काम होता है, तो उस वस्तु का काम आपको जरूर याद करना है। तो काम होता है, लिखा जाता है। तो आप पेन ऑटोमेटिक तो लिखेगा नहीं, और जब कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता है तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं, तभी जाकर के हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगा। इतना ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु या कोई चीज़ स्वयं काम नहीं करेगा तो उसे पैसिव वॉइस में ही ट्रांसलेट किया जाएगा। तो पेन स्वयं तो काम कर नहीं सकती है,
पेन स्वयं काम कर नहीं सकती है, उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं तब जाके काम करती है। लेकिन ट्रैक्टर है वो तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिक चल जाएगा, उसको भी पैसे में उसको भी काम किया जाएगा, लेकिन अक्सर चालू तो हो जाएगा लेकिन वह खेत जोत नहीं सकता है, तो उसको भी हम लोग पैसिव वॉइस में ही ट्रांसलेट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल पहले हम समझाते हैं। तो वस्तुओं में दो प्रकार हो गया, एक तो ऐसी वस्तु जो काम नहीं कर सकती है बिना इंसान के, और एक वस्तु है जिसको हम मशीन बोलेंगे, वो बटन ऑन कर देंगे तो वह काम करेगी। तो पहले में एक पेन है, पेन आप बताइएगा, पेन पहली वाली कैटेगरी में आएगा। पेन के लिए हम वस्तु मानेंगे या थिंग्स मीन्स मानेंगे। ऐसी वस्तु है तो आ थिंग हम लगा देंगे, आ थिंग। उसके बाद आप देखें आथिंग के बाद लिखा गया विच, विच ये लगाएंगे, अथवा आप आथिंग विच के स्थान पर दैट विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट विच अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में लेंगे, विच इज, उसके बाद यूज्ड आप लगाएंगे, यूज्ड टू राइट लिखने के काम में आती है, स्पेशली विशेष तौर पर, स्पेशली इन द कॉपीज में लिखने में आती है, नोट्स। अब यहाँ पर कंफर्म हो गया कि इसका हिंदी अर्थ है आई थिंक ऐसी वस्तु है विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, टू राइट माने लिखने के लिए, स्पेशली मीन्स होता है विशेष तौर पर, इन द कॉपीज कॉपी किताबों में लिखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो पेन बोल सकते हैं या पेन ही होगा और कलम होगा और कुछ मतलब मार्कर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मार्कर से हम लोग कॉपी में नहीं लिख सकते हैं, स्पेशली इन यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर अगर मार्कर का होता तो हम क्या बनाते, मार्कर के स्थान पर देखें कैसे बनाते, आ थिंग विच इज यूज्ड टू राइट ऑन द बोर्ड्स, बोर्ड्स पर लिखा जाता है, बोर्ड्स जिसका प्रयोग बोर्ड पर लिखने के लिए किया जाता है, तब जाकर के वहां पर मार्कर का नाम आ जाता। तो अब देखते हैं, ये तो पेन हो गया, अब मार्कर का भी आप ऐसे बना सकते हैं। दुनिया की हर एक वस्तु का आप थोड़ा माइंड में सोचिएगा कि उसका काम क्या होता है। ट्रैक्टर लिखा है, ट्रैक्टर से सोचिए क्या काम किया जाता है, ट्रैक्टर खेत जोतने के काम में आता है। और यह भी देखेंगे यह एक मशीन है तो, और ये मशीन का काम करे इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए जब मशीन का काम करेगा, आप मशीन चाहे लगाइएगा, चाहे एन आर्टिकल लगाइएगा, चाहे एन इंस्ट्रूमेंट लगाइएगा, तीनों से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे, आ मशीन, एन आर्टिकल, एन इंस्ट्रूमेंट, तो चाहे जो लगाए। हम यहाँ पर एन इंस्ट्रूमेंट लगा कर बना रहे हैं, एन इंस्ट्रूमेंट विच। यहाँ पर भी देखिएगा वही काम है, भले ही ये है लेकिन यहाँ पर भी विच लगा है। उसके बाद ट्रिपल ए 4 डॉट लगे हुए हैं, 4 डॉट है, ट्रैक्टर एंड इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ये निर्जीव है तो यहाँ पर भी विच लगेगा, विच। उसके बाद इसका भी प्रयोग किया जाता है खेत की जुताई करने में, तो विच इज यूज्ड टू और यहाँ पर प्लाउ, टू प्लाउ द फील्ड, ऐसा यंत्र है। इसमें अब इसकी हिंदी निकालेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है टू प्लाउ द फील्ड, खेत की जुताई करने के लिए। तो सामान्यतः हमारे मुख से यही निकलेगा कि वह ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर से खेत की जुताई। और यंत्र है अगर आप कहेंगे बैल से खेत की जुताई होती है तो वहां पर एक प्राणी लगेगा, चूंकि बैल प्राणी में आ जाएगा, जिसके अंदर जान होती है वह प्राणी कहलाता है। तो वहां पर लगता क्या, एन एनिमल लगता, एन इंस्ट्रूमेंट के स्थान पर हम लगाते एन एनिमल विच इज यूज्ड टू प्लाउ द फील्ड, बिकॉज विच इज यूज्ड आल्सो फॉर द एनिमल, विच का प्रयोग जानवरों के लिए भी किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट के स्थान पर हम लगा देते एन एनिमल, एक ऐसा जानवर है जिसका प्रयोग खेत की जुताई करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर के स्थान पर हो जाता ऑक्स, क्या हो जाता, ऑक्स हो जाता, चूंकि बैल वहां पर निकलेगा।
तो एक पेन हो चुका है और एक ट्रैक्टर हो चुका है। अब एक हम यहाँ पर आते हैं प्राणी के में, सेकेंड कैटेगरी में आते हैं प्राणी। प्राणी के अंदर यहाँ पर देखें, अब ये 3 प्रकार का बनता है, एक चौथा भी प्रकार का बन जाएगा। हालांकि वह थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा, क्योंकि चौथे कैटेगरी में मैं ईश्वर देवी देवताओं को रखना चाहता हूँ, तो वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कैटेगरी और बन सकती है जो ईश्वरों के लिए होगा, तो वो चूंकि इंसान नहीं है, प्राणी नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्राणी रहेगा उसका 3 प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला मेथड है आ मैन हो, आ मैन लगा करके बना सकते हैं। उसके बाद टेंस या यूज जिसमें जाएगा आप उसको बना दीजिएगा। अगला है आ पर्सन दैट, चाहे मैन लगाइएगा या चाहे पर्सन, और यहाँ पर चाहे दैट लगाएं या हु लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दैट और हु दोनों ही आरपी है, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है, और दोनों का प्रयोग वह मतलब व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार दैट लिखा जा रहा है, एक बार हु लिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। या तीसरा इसका मार्ग है वन हु, वन हु। तो इन तीनों में से अगर प्राणी वाला सेंस रहेगा तो आप किसी एक में ले जा करके आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता। इससे आप अपनी स्पोकन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें एक एग्जाम्पल लिखें मोची को। तो मोची प्राणी के अंतर आता, मतलब अंतर्गत आता है कि नहीं? आता है ना, तो आता है, तो आना है मोची को प्राणी के अंदर आना है। तो अब हम देखेंगे देयर आर 3 वेज, 3 प्रकार का मार्ग है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, और एग्जाम में कोई भी दे सकता है, कुछ भी प्रकार का दे सकता है, तो आप घबराइएगा मत। चूंकि तो हम चाहे जो ले लेते हैं, आ पर्सन, आ मैन या वन, तो हम वन को लेकर उठा रहे हैं, आप कोई भी ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है। तो वन में ऐसा व्यक्ति है, उसके बाद हु लगा दिया। अब मोची का काम क्या करता है? जूते को मेंड करता है, जूते को सुधारता है, जूते की रिपेयर करता है। तो वन हु मेंड्स जो सुधारता है। उसके बाद क्या? शूज का मतलब क्या हो गया? जूता। तो अब ऐसा व्यक्ति जो जूते को सुधारता है या पॉलिशेस शूज करता है, जूते की पॉलिश करता है, तो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे? कॉबलर बोले हुए, मोची बोलोगे या तो शू मेकर बोलोगे। तो यहाँ पर प्राणी में आप चाहे जो लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे यहाँ पर एक ले लें, टीचर का ले लें, टीचर मीन्स अध्यापक होता है। अब यहाँ पर अभी इसका आ पर्सन से लगा लें, आ पर्सन, उसके बाद हु। अब यहाँ पर हु से यहाँ पर कर सकते हैं हु टीचर्स, ऐसा व्यक्ति हु टीचर्स, या हुज प्रोफेशन लगा सकते हैं। हुज प्रोफेशन मतलब जिसका व्यवसाय ही है टीचिंग। यहाँ पर 2 प्रकार से, हु टीचर्स स्टूडेंट्स या एनी पर्सन, हु टीचर्स एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा? वह टीचर ही मीन्स अध्यापक है, गुरु है। ये जरूरी नहीं है कि केवल शिक्षा में ही आपको टीच कर रहा है, आपको ढोलक सिखा रहा है तो भी आपका वह शिक्षक है। शिक्षक बोले तो वह आपका टीचर है। अगर आपको हारमोनियम सिखा रहा है तो वह आपका टीचर है, वह शिक्षक है। इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ, एनी पर्सन का लगाया हूँ। इसको अगर यहाँ से चेंज करना होता तो हुज लगा सकते थे, हुज प्रोफेशन, जिसका प्रोफेशन है, जिसका व्यवसाय है, हुज प्रोफेशन इज टीचिंग, जिसका व्यवसाय ही क्या है? शिक्षा है, तब यहाँ पर भी टीचर हो जाता। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं कि पहले कोई भी वस्तु या प्राणी आएगा तो उसकी कैटेगरी को हम अपने माइंड में क्रिएट करेंगे। सेकंड स्टेप पर उसके हम देखेंगे कि वह क्या काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम टेंस या यूज में ले जा करके उसका व्याख्या कर देंगे, तो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड यू कैन इंक्रीज योर कैपेसिटी ऑफ स्पीकिंग। आप बढ़ा सकते बहुत ज़्यादा प्राणी में। और एक देखिए तीसरा हमारा प्लेस, स्थान। अब स्थान का एग्जाम्पल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और छूट रहा है, वह है ईश्वर। ईश्वर को हम प्राणी के अंतर्गत नहीं रह सकते हैं, तो वहाँ पर उसकी अलग से कैटेगरी बनाई जाएगी। उसके बाद तब हम आएंगे। देखिए अब यहाँ पर हम स्थान को एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। स्थान में देखिएगा 2 प्रकार से बन सकता है। पहले तो आप प्लेस बनेगा वेयर से,
और सेकंड स्टाइल में आप देख सकते हैं, सेकंड स्टेप में आ रूम आर बिल्डिंग वेयर, इतना करके आप पैसिव वॉइस में या जिसमें आपका टेंस जाएगा आप उसमें आप ले जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम दो चीज़ लिखे हैं, दो शब्द यहाँ पर है। पहला है मेरा लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री मतलब होता है धोबी घाट। हम पहले बताए हैं कि वन वर्ड शब्द यूज करने से पहले आप उस वस्तु या स्थान या व्यक्ति का कार्य आप लोग देख लीजिएगा, तब आप थोड़ा से अपने माइंड में बनाइएगा। तो उस व्यक्ति का मतलब धोबी घाट, तो यहाँ पर क्या काम किया जाता है, तो यहाँ पर कपड़ा धुला जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर ऐसा, अब ये स्थान है तो इसका स्टार्टिंग आप प्लेस से करेंगे, क्योंकि कमरा तो होता नहीं, बिल्डिंग तो होता नहीं, तो यहाँ पर हम करेंगे आप प्लेस से करेंगे स्टार्टिंग। आप प्लेस, इसको अगर स्पीकिंग करना होगा तो आप प्लेस, उसके बाद करेंगे वेयर, जहां पर, अब जहां पर क्या किया जाता है, द क्लॉथ्स आर, पैसिव वॉइस में द क्लॉथ्स आर, कपड़ों को क्या किया जाता है, वॉश्ड, धुला जाता है। तो अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हो चुका है, वर्णन पूरा हो चुका है धोबी घाट का, अ प्लेस वेयर द क्लॉथ्स आर वॉश्ड। तो यहाँ पर देखें आर वॉश्ड, तो इसके बाद एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, लेबोरेटरी है मीन्स प्रयोगशाला है। अब प्रयोगशाला आप लोग जानते हैं एक बिल्डिंग होती है या कमरा होता है, तो ज़्यादा बेटर है कि एक बिल्डिंग है जहां पर ऐसा स्थान जहां पर हम न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला। और प्रयोगशाला तो खुले स्थान में हो नहीं सकता है, तो इसको एक बिल्डिंग चाहिए। तो यहाँ पर आप लगाएंगे आ बिल्डिंग लगाएंगे, उसके बाद वेयर ही लगाना पड़ेगा आपको, वेयर। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वेयर एक्सपेरिमेंट्स, वेयर एक्सपेरिमेंट्स, वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड, जहाँ पर किए जाते हैं, जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे लेबोरेटरी बोलेंगे, प्रयोगशाला बोलेंगे। चौथी कैटेगरी में ईश्वर आएगा, ईश्वर, चूँकि हम ईश्वर को प्राणी से अलग कर दिए हैं, पूरी दुनिया में ईश्वर का अलग ही परफॉर्म रहेगा। इसमें बोला जाएगा वन हु इज ऑल पावरफुल, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ईश्वर है, वो ऑल माइटी है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं यूज हो सकता है, तो ज़्यादातर हमारे 3 ही प्रकार की श्रेणी आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताऊंगा। एक बार पुनः मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि पूरी दुनिया में चाहे जो भी वस्तु या होगा या प्राणी होगा या स्थान होगा, उसमें दो वस्तु में 2 प्रकार का, एक तो निर्जीव जिससे हम काम करते हैं, दूसरा वो मशीन होगी, इंस्ट्रूमेंट होगा, आर्टिकल होगा। प्राणी के अंतर्गत आएंगे तो उसकी 3 स्टेप्स हैं, चाहे आप आमैन लगाइएगा, चाहे आप पर्सन लगाइएगा, चाहे वन हु करके आप कर दीजिएगा, उसका काम जानते रहिएगा बस क्या करता है। स्थान में 2 स्टेप्स हैं, आप प्लेस करके या आप बिल्डिंग करके आप बना सकते हैं, उसमें जो काम किया जाता है उसको कर दीजिएगा। तो अब हम अगले वीडियो में आपको जो ऐसे ही जो आपके एग्जाम में उपयोगी टर्म्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू सो मच। स्थान में एक शब्द बढ़ रह गया है, ये है लिखा है मॉर्चुरी, क्या है, मुर्दा घर। अब मुर्दा घर में आप लोग जान जाएं कि इस ये प्लेस, ये खुला प्लेस रहता है, ये बिल्डिंग रहती है। तो ये बिल्डिंग रहती है तो स्थान में देखेंगे कैसे कि जहाँ पर शव को रखा जाता है, मुर्दा को रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं मॉर्चुरी। तो ऐसा प्लेस लगा सकते हैं या ऐसी बिल्डिंग लगा सकते हैं, अ बिल्डिंग ऐसी इमारत है, अब बिल्डिंग, उसके बाद वेयर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसी बिल्डिंग जहां पर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पर डेड बॉडीज को केप्ट किया जाता है, रखा जाता है, उसे कहा जाता है मॉर्चुरी कहा जाता है। तो इतना हो चुका है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।